लगातार हमारे मेयरों ने, हमारी सरकार जब से 2017 में योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश में और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार कानपुर में विकास के लिए अतिरिक्त काम किया जा रहा है। तो बहन जी ने जो काम किया, भले शहर ने हमको मेयर नहीं मेयर दिया, लेकिन प्रदेश के अंदर मेरी जब भी सरकार बनी तो विकास दिखा है और उसी विकास के मुद्दे पे और हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतने वाली है, क्योंकि मुझे कहते हुए कि कोई दुख नहीं हो रहा। बड़े ही शर्म की बात है कि आज कानपुर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो भाजपा के नगर निगम में है। इनका काम है किसी भी तरह जो पार्टी आगे बढ़ रही हो, जो अच्छा काम कर रही हो, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां हो, ये किसी भी अच्छे व्यक्ति को आगे नहीं आने देना चाहते। जनता जनार्दन का जो फैसला था वो पहले था, लेकिन मौजूदा हालात में इतिहास लिखने जा रहा है, समाजवादी पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। जहां तक इनके भ्रष्टाचार की बात है, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और गायत्री प्रजापति कैबिनेट मिनिस्टर आज तक भ्रष्टाचार में जेल में, वो बात करेंगे जिनके मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे थे और उनके कैबिनेट मिनिस्टर सब जेल में थे, वो लोग बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं हाउस टैक्स की, हम बात कर रहे हैं वाटर टैक्स की, हम ये सब बात नहीं कर रहे हैं कि योगी बुरे हैं, मोदी बुरे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निकाय चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज कौन कितना दमदार में हुआ। आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी टीम आ गई है कानपुर नगर। कानपुर नगर में निकाय चुनाव को लेकर क्या माहौल है, यहाँ की पब्लिक के मुद्दे क्या हैं, उनका मूड क्या है, समस्याएं क्या हैं, समाधान क्या है, मौजूदा मेयर ने क्या काम किया है, अपेक्षाएं क्या हैं, शिकायतें क्या हैं, तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। पूरी ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, हर पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक भी मौजूद हैं, पूर्व विधायक भी मौजूद हैं। सभी से सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि किनके दावों में कितना दम है। सवालों की शुरुआत मैथानी जी मैं आपसे ही करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी तो विकास बहुत अच्छा होगा, लेकिन कानपुर में तो लंबे समय से ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो क्या कुछ आपकी उपलब्धियां हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जब कानपुर की आबादी 27 लाख थी तो माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब कानपुर की आबादी लगभग 30 से 32 लाख हुई, बहन जी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री रही। इसके बाद जब 37 लाख से ज्यादा कानपुर की आबादी हुई तो माननीय अखिलेश यादव जी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे। और जब आज 55 लाख से ज्यादा कानपुर की आबादी है और जिसमें पिछले लगातार हमारे मेयरों ने, हमारी सरकार जब से 2017 में योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश में और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार कानपुर में विकास के लिए अतिरिक्त काम किया जा रहा है। वरना कानपुर को मात्र तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया था। आज कानपुर में चाहे रेलवे लाइन को हटाने की बात जाम की हो, वो संतुष्टि हो गई है, चाहे ओवर ब्रिजेस की बात हो, वो संतुष्टियां हो गई। कई ओवर ब्रिज बन गए हैं, दादानगर समानांतर ओवर ब्रिज भी बन रहा है। इसके अलावा रोजगार के लिए 10,200 से ज्यादा नौजवान लड़के लड़कियों को रोजगार के यहाँ मेले के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से रोजगार भी दिया गया है। ITI से भी 450 सर्टिफाइड बच्चों को रोजगार दिया गया है। घरेलू महिलाओं को भी रोजगार में काम किया गया है। जहां तक साफ सफाई की बात है, इस पे भी युद्ध स्तर पे काम किया गया है। और भी चूंकि पब्लिक जैसे बढ़ती जा रही है, आज 55 लाख की आबादी जैसे मैंने कहा, तो उसमें अभी और अधिक संसाधन की लगातार आवश्यकता ये पड़ती ही रहेगी। सुरेंद्र जी, आपने विकास की लंबी फहरिस्त गिना दी है। हम पूछेंगे पब्लिक से कि पब्लिक क्या इस पर मुहर लगाती है क्या, लेकिन रजनीश जी मैं आऊंगा आपके पास। रजनीश जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में कानपुर से पूरी तरीके से सफाया हो गया बीएसपी का। 5 बार मेयर का चुनाव हुआ, एक भी बार बीएसपी की जीत नहीं हुई। इस बार क्यों ये माना जाए कि बीएसपी के दावों में दम है और बीएसपी प्रत्याशी की जीत हो रही? देखिए, वैसे हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने विकास कराया है। कानपुर का गंगा बैराज अगर उन्होंने बनवाया तो अपने टाइम में ही उन्होंने बालू घाट के पुल का भी वो प्रस्ताव बनाया था। जो इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में डिप्टी CM है, यही उस समय सांसद थे, इन्हीं टाइम प्रस्ताव बना। वो बहन जी ने जो काम किया, भले शहर ने हमको मेयर नहीं मेयर दिया, लेकिन प्रदेश के अंदर मेरी जब भी सरकार बनी तो विकास दिखा है और उसी विकास के मुद्दे पे और हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी एक मिशन लेके चलते हैं कि लोगों के साथ शहर में आज जो छुट्टा सुअर घूम रहे हैं, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, 2 दुर्घटनाएं हो रही, रोज दुनिया भर का न लॉ एंड ऑर्डर है न कुछ है। इसीलिए आज की तारीफ आम जनता। सारे मुद्दे तो रजनीश जी आप विधानसभा चुनाव में भी उठाते रहे और इससे पहले की निकाय चुनाव में भी उठाते ही रहे होंगे, उसके बावजूद पब्लिक यकीन नहीं कर पा रही। ठीक है, करिश्मा जी, कांग्रेस पार्टी इस बार निकाय चुनाव में अपने आप को कानपुर में कहां देख पा रही?
कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतने वाली है, क्योंकि मुझे कहते हुए कि कोई दुख नहीं हो रहा। बड़े ही शर्म की बात है कि आज कानपुर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो भाजपा के नगर निगम में है। हाँ, बोलना है कि जिस तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे हम सब वाकिफ हैं। दूसरी चीज, विकास की नदियां बहाने की बात हुई थी, नदियां नाले की बह रही है, कूड़े की बह रही है। पनकी चले जाइए, आदरणीय हमारे विधायक जी यहाँ खड़े हैं भाजपा के, A to Z पनकी में कूड़े का पहाड़ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लोग 50 रुपए सफाई के देते थे, आज 100 रुपए दे रहे हैं, फिर भी कानपुर में सफाई नहीं हो रही। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। मैं पूछना चाहूंगी, कौन से नए सरकारी विद्यालय बनाए गए, कौन से हमारे सरकारी अस्पताल बनाए? सवाल बहुत लंबे लंबे हो गए। सुरेंद्र जी, करप्शन वाला मुद्दा मैं आऊंगा आपके पास। इसके अलावा जाम का जाम है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, कहना है करिश्मा जी का। मदन लाल जी, आम आदमी पार्टी अपने आप को देख पा रही है क्या कानपुर नगर निगम चुनाव में? खास तौर से अभी दिल्ली में जो कुछ हुआ, कट्टर ईमानदार दो मंत्री जेल में, उसके बाद देखिए ये प्लांट करके सब किया जा रहा है। कल राघव चड्ढा को भी दिन भर टीवी चैनल से दिखाया कि उनके ऊपर मुकदमा हो गया, उनके ऊपर चार्जशीट में नाम दे दिया और कहीं नहीं है। इनका काम है किसी भी तरह जो पार्टी आगे बढ़ रही हो, जो अच्छा काम कर रही हो, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां हो, ये किसी भी अच्छे व्यक्ति को आगे नहीं आने देना चाहते। आम आदमी पार्टी की एक कहना है, हम कहते हैं हमने काम किया तो हमको वोट दो, अगर हमने काम नहीं किया तो हमको वोट मत दो। समाजवादी पार्टी आज तक यहाँ से अपना मेयर नहीं बना पाई, 4 बार बीजेपी की, 1 बार कांग्रेस की, जबकि विधायक आपके यहाँ से बनते रहे। क्या कारण रहा कि अभी तक मेयर की कुर्सी पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं पहुंच पाया? देखिए, जनता जनार्दन का जो फैसला था वो पहले था, लेकिन मौजूदा हालात में इतिहास लिखने जा रहा है, समाजवादी पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। आज की तारीख में जिस तरीके से पिछले मेयर के खिलाफ जो माहौल है भ्रष्टाचार का, उनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगातार मीडिया के सामने जनता में आकर भ्रष्टाचार की बात करते, जिम्मेदार संवैधानिक पद पे बैठे लोग अपने पार्टी के मेयर के चुनाव के लिए कहते हैं कि उसको वोट नहीं करना क्योंकि भ्रष्ट मेयर है। अब इससे बड़ी बात क्या होती है कि एक कैंडिडेट घोषित हो जाता है और फिर उसके बाद इस मेयर का जो वर्तमान मेयर है, पैसों के माध्यम से रातों रात पता ये चलता है कि 5 करोड़ 10 करोड़ की दिल्ली में डील हो गई और सुबेरे दूसरे का नाम आ गया। गंभीर आरोप है सुरेंद्र जी, एक तो करप्शन का आरोप, दूसरा एंड टाइम पर मेयर प्रत्याशी बदल जाना। पहले नाम किसी और का चल रहा था, पचौरी जी की नाराजगी का सामने आना, अभी सारा डैमेज कंट्रोल हो गया है। और इन आरोपों पर आपका जवाब? पचौरी जी की जो नाराजगी थी वो इन्हीं लोगों के प्रति थी। और जहां तक टिकट की बात है तो हमारा परिवारवाद नहीं है कि एक व्यक्ति किसी को टिकट दे दे। अंत तक सबको मांगने का अधिकार होता है, अंत में जिसका होता है उसके साथ सब लोग जुड़ते हैं। जहां तक इनके भ्रष्टाचार की बात है, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और गायत्री प्रजापति कैबिनेट मिनिस्टर आज तक भ्रष्टाचार में जेल में, वो बात करेंगे। वो बात करेंगे जिनके मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे थे और उनके कैबिनेट मिनिस्टर सब जेल में थे, वो लोग बात करेंगे। आपके वो लोग बात करेंगे जो अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ रुपए अपने घर में लगा देते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे जिनके कैबिनेट मंत्री जेल में हैं। या वो बात करेंगे जो भ्रष्टाचार के लिए आज तक जिन्होंने कोई भी आवाज नहीं उठाई। अगर आवाज आपने जनता को धोखा देने का काम किया है। अगर आप विपक्ष में थे तो विपक्ष में रहते हुए आपको ये मुद्दे उठाने चाहिए थे। शांति बनाए रखिए, मैं सवाल के लिए आ रहा हूँ, 1 मिनट पहले आपका सवाल है। आपका सवाल। सर ने ये कहा, सर ने 45 करोड़ रुपए की बात करी और हमारे माननीय केजरीवाल जी पे एक सीधा आरोप ये चीज लगाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो सीएम हैं, वो सीएम ने 124 करोड़ रुपए का पर्सनल अपना हेलीकॉप्टर कहाँ से लिया? ये पर्सनल लेने का मतलब क्या चीज होती है? जनता का पैसा है, उनके पास हेलीकॉप्टर हो सकता है। जवाब ले लूंगा। निकाय को लेकर कोई सवाल आप कहाँ? निकाय का सवाल लेकर किया गया। काफी पार्टियां आई, 70 साल से सब पार्टियां काम कर रही हैं। जिस पार्टी थोड़ी सी गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, पैसे वाली पार्टियां अपने बातों को चिल्ला करके उनके ऊपर गलत मुकदमे लगा करके उनको अंदर करा देती हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी तो ठीक है, औद्योगिक नगर तो ठीक है, लेकिन कानपुर की गंदगी भी अपने आप पे। हाँ, देखिए, ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे जो 12 लाख का कमोड केजरीवाल अपने घर में लगाते हैं, वो बात करेंगे। हम कानपुर के साफ सफाई के अगर लोकल मुद्दे बात करें, ये चुनाव नगर निगम का है, ये चुनाव कानपुर के डेवलपमेंट का है। हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं वो कानपुर के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए। और लगातार जैसा मैंने बताया, आबादी बढ़ती जा रही है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि हमारी सरकार, योगी जी और मोदी जी लगातार कानपुर। प्रमिला पांडे जी पर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं ये लोग, आप मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ?
बिल्कुल ये गलत बोल रहे हैं। अगर ये सही बोल रहे होते तो आज तक ये जनता को क्यों धोखा देते रहे? जब 5 साल ये विपक्ष में थे तो इन्होंने एक बार भी ये मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया, आंदोलन क्यों नहीं दिया, धरना क्यों नहीं दिया? इसका मतलब ये टोटल झूठ जनता से तब भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं। जनता को तब भी धोखा देना चाहते थे, आगे भी धोखा देंगे। करिश्मा जी, करप्शन के आरोपों में कोई दम नहीं उनका। मैं आ रहा हूँ आपके पास। करप्शन के चार्जेस हमने नहीं लगाए हैं, जनता ने लगाए हैं, सत्यदेव पचौरी जी ने लगाए हैं, जो इनके माननीय सांसद हैं 2 बार के। और मैं पूछना चाहती हूँ कि चट्टे वालों का क्या हुआ? जो लोग भैंसे पालते हैं, पैसा लिया गया उनकी चट्टों को छोड़ने के लिए, अतिक्रमण हुआ, रेडी पटरी वालों को परेशान किया गया, बुलडोजर ले लेकर प्रमिला पांडे जी ने बस्ती में रहने वाले लोगों पर चढ़वाया और वहाँ की गंदगी साफ नहीं करी, उनके घर उजाड़ दिए। आज कानपुर शहर में स्लम्स हैं, बस्तियां हैं, गरीब लोग रहते हैं, पर प्रमिला जी का वहाँ पर बुलडोजर चलता है, लोगों को बेघर किया जाता है। तो मुझे लगता है कि करप्शन का जो मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब सांसद जी खुद ही कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार को सपोर्ट नहीं करेंगे तो जनता भी समझ रही है हर चीज। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ये अमीरों के हैं, ना ये गरीबों के हैं, ना ये नौजवानों के हैं, ना ये रेहड़ी पट्टी वालों के हैं, ना ये चट्टे वालों के हैं। ये लोग कहते हैं नमामि गंगे, जाकर आप हाल देखिए गंगा का, चाहे परमठ चले जाइए, चाहे भैरव घाट चले जाइए, इतनी प्रदूषित हमारी गंगा मैया हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। कहाँ जा रहा है नमामि गंगे और निर्मल गंगे का पैसा, किधर सफाई हो रही है? मैं इस पर जवाब लूंगा। रूमी हसन जी, देखिए बार बार वो लोग वंशवाद, परिवारवाद का ही आरोप लगाते हैं। आप 1 मिनट मेरा सवाल तो कंप्लीट होने दीजिए। अमिताभ वाजपेयी जी की पत्नी को उतारकर आपने एक बार फिर से उनको मौका दे दिया। देखिए, ये लोग वाद विवाद में उलझाकर कानपुर के मुद्दों से चुनाव को भटकाना चाहते हैं।